निताय कमला कोटि चंद्र सुशीतला कोटि चंद्र सुशीतला निताय कमला कोटि चंद्र सुशीतला जिताया जगत जिताया जगत जिताया जगत जिताया राधा कृष्ण पाहिते नाम राधा कृष्ण पाहिते नाम कोरी विधरोगी काय कोरी विधरोगी जो सेकंड लाइन है ना, मैं दो बार बोलूंगा, आपको भी दो बार, ठीक है? तो रुक जाइए मेरे दो बार बोलने के लिए। से संबंध नहीं जाना था जन्म खेलो धामा, से संबंध नहीं था जन्म खेलो धामा, से संबंध नहीं जाना था जन्म खेलो धामा, संबंध नहीं जाना जन्म खेलो पशु भाषा पशु भाषा पशु जीव संस्कार सुखे जीव संस्कार सुखे जीव संस्कार सुखे जीव संस्कार सुखे विद्याकुले करिबे ताहा विद्याकुले करिबे विद्याकुले विद्याकुले अहंकार मुक्त होया थाय पद प्रसरिया थाय पद प्रसरिया अहंकार मुक्त होया थाय पद प्रसरिया
सत्य सत्य असत्य सत्य गरिमा असत्य गुण ब्रज राधा कृष्ण पावे तारे करुणा ब्रज राधा कृष्ण पावे छाया जगत छाया जगत छाया ठाकुर की नित्यानंद प्रभु की नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय श्रीमते भक्ति
राम संकीर्तन की, श्रील प्रभुपाद की। ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांशं श्रीरूपं साग्रजाः सहगण समभूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनताम्। हरे कृष्ण। आप सभी का स्वागत है इस रविवार के पवित्र कक्षा में। तो हमने जो भजन गाया था वो नरोत्तम दास ठाकुर जी का मन शिक्षा इस भजन से था और इस किताब से था, और ये नित्यानंद प्रभु के ऊपर लिखा हुआ है। तो यहाँ पे भजन लिखते हैं, निताय पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल। जो नित्यानंद प्रभु हैं उनके जो चरण हैं वो कोटि कोटि जो चंद्रमा होते हैं उनके जैसे शीतल है। चंद्रमा शीतल होता है ना, तो उनके चरण भी शीतल हैं। जे छाया जगत जुराय। अगर यहाँ पे इस दुनिया में अगर शांतता चाहिए, शांति चाहिए, तो उनके चरण को हमने पकड़ना चाहिए। जब तक हम नित्यानंद प्रभु के चरणों को नहीं पकड़ेंगे तब तक राधा कृष्ण को हम के पास नहीं जा पाएंगे। अगर राधा कृष्ण के का जो भी ग्रुप है, झुंड है, उसमें अगर जाना है तो नित्यानंद प्रभु के चरण पकड़ने पड़ेंगे। नित्यानंद प्रभु कौन है? ये बलराम जी को से संबंध नहीं जार वृथा जन्म गेलो तार से पशु गुरु दुराचार। जिसका नित्यानंद प्रभु के साथ कोई संबंध नहीं बना है उसका मनुष्य जन्म क्या है? व्यर्थ है, पशु के जैसा है। ऐसा व्यक्ति पशु के जैसा ही है, ऐसे बोल रहे हैं, क्योंकि उसने कभी भी नित्यानंद प्रभु के जो नाम है, हाँ, उसको कभी उच्चारण नहीं किया है। तो उसको सिर्फ भौतिक सुख में आनंद आ रहा है। तो उसका जो भी फैमिली है, उसका जो भी शिक्षण है, उसके क्या काम का है? कोई काम का नहीं। ऐसे बोल रहे। अहंकार मत हुआ निथाय पद पासरिया सत्य सत्य कुरिमान। झूठे अहंकार के कारण और शारीरिक स्तर पर रहने के कारण ये व्यक्ति जो है क्या हुआ, उसको लग रहा है कौन है नित्यानंद, उससे क्या होने वाला है, ऐसा लग रहा है उसको। वो मुझे मेरे लिए क्या कर सकता है, मुझे कोई परवाह नहीं, ऐसा व्यक्ति बोलता है।
है ना। तो वो जो झूठ है उसको सत्य मान लेता है, असत्य र सत्य मानी ऐसे बोल रहा है। तो अगर आप राधा कृष्ण के पास जाना है तो नित्यानंद प्रभु की दया चाहिए। जब नित्यानंद प्रभु आपकी दया बरसाएंगे तभी हम राधा कृष्ण को समझ पाएंगे। इसीलिए चैतन्य नित्यानंद प्रभु के चरण पकड़ लो। धरई निताय चरण दुखान, निताय चरण सत्य, तहार सेवक नित्य, निताय पाद सदा करो आशा। नित्यानंद प्रभु के जो चरण हैं ये माया नहीं है, मोह नहीं है, वो सत्य है। और वो जो भी व्यक्ति नित्यानंद प्रभु के सेवा में लगता है वो भी क्या है, आध्यात्मिक है। इसीलिए नित्यानंद प्रभु के चरण हमेशा पकड़ो। जो नरोत्तम दास ठाकुर हैं जिन्होंने भजन लिखा है वो बोल रहे हैं कि मैं दुखी हूं तो नित्यानंद प्रभु मुझे सुखी कर दीजिए। तो क्लास के बाद थोड़ा हम 5-10 मिनट नित्यानंद प्रभु के बारे में चर्चा करेंगे। आज नित्यानंद प्रभु त्रयोदशी यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं, 2-3 दिन पहले था, तो हम आज सेलिब्रेट कर रहे हैं। हरे कृष्ण। तो हम भगवद गीता का पठन चालू करेंगे। कौन सा श्लोक होता है पिछले बार? 12वां अध्याय 5वां श्लोक। 12वां अध्याय के पहले श्लोक से हम 10 श्लोक पढ़ेंगे पहले, फिर चर्चा को आरंभ करें। 12वां अध्याय पहला श्लोक। सबके पास भगवद गीता है? ठीक है। फर्स्ट श्लोक। ठीक है, इनको भी दिखाइए। 12वां अध्याय पहला श्लोक। अर्जुनवाच एवमसतुक्ताये भक्तास्त्वां परुपासते चाप्यक्षरम् अव्यक्तम् तेषां के योगवित्तमा। श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो मे माम् नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास् ते मे युक्ततमा मता यत्त्व अक्षरम् अनिर्देशम् अव्यक्तं परुपासते सर्वत्र गमचिन्त्ययम् च कूटस्थम् अचलं ध्रुवम् संयमिन्द्रियग्रामम् सर्वत्र समबुद्धया ये प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रता येषु हि अदक्तरस्तेषाम् अव्यक्त आसक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् एवद्भिरवाप्यते। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनेनैव योगेन मां ध्यायन्तु उपासते तेषामहं समुद्धर्ता संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम् मय्येव मनद्धात् आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवैशयसि मय्य एव अत ऊर्ध्वं न संशय अतः चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय अभ्यासेऽपि समर्थोऽपि मत्कर्म परमो भव
मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम् अवाप्स्यसि। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो 12 अध्याय चर्चा कर रहे हैं। पिछली बार हमने चौथा पिछला 5वां श्लोक पढ़ा था। थोड़ा पीछे हट जाइए थोड़ा। तो 12वां अध्याय जो है ये भक्ति के बारे में बताया है भगवान कृष्ण ने, और 11वां अध्याय में भगवान अपना विराट रूप बताए थे। तो विराट रूप जो है ये कौन सा है, आध्यात्मिक रूप है कि भौतिक रूप है? भौतिक रूप। तो कृष्ण भगवान ने विराट रूप दिखा दिया, उसके बाद बताया कि तुम मेरा जो रूप है उसके ऊपर ध्यान करो, है ना। तो अर्जुन को प्रश्न पड़ा है कि भाई किसके ऊपर ध्यान करो, या जो व्यक्ति जिसका स्वरूप नहीं है, मतलब ब्राह्मण के ऊपर उसने मतलब ध्यान लगाना चाहिए कि आपका जो स्वरूप है उसके ऊपर भक्ति करनी चाहिए। तो पहला जो श्लोक है वही पूछ रहा है कि भक्ति करना ज्यादा बेटर है जो भगवान का स्वरूप है इसके ऊपर, या ब्रह्मन है उसके बारे में चर्चा करनी चाहिए, उसके बारे में ये करना ध्यान करना चाहिए। तो कृष्ण भगवान क्या बोलते दूसरे श्लोक में, मय्यावेश मनोपार्थ मनो इमाम हरि, जो मेरे स्वरूप के ऊपर मन अपना लगाता है ना, वो और मेरी उपासना करता है, वो सबसे मेरे लिए क्या है, प्रिय है। श्रद्धया पीत भक्त वतन। हाँ, फिर बता रहे हैं कि दूसरे श्लोक में बोल दिया कि जो मेरा स्वरूप के ऊपर ध्यान लगाता है, भक्ति करता है, वो अच्छा है, और जो ब्राह्मण के ऊपर ध्यान करता है ना, उसका क्या गंतव्य है? क्या होता है उसका? क्लेशोऽधिकृत शेषम। हाँ, वो तो आगे वाला श्लोक, उसके पहले वाले चौथे वाले श्लोक में क्या बोला है? इस तरह चौथे में वो भगवान को पाते हैं कि नहीं पाते? पाते हैं। भक्त और हमें क्या फर्क है? नहीं पाते, धीरे धीरे पाते हैं। कितनों को लगता है कि धीरे धीरे पाते हैं? कितने? बहुत टाइम लगता है। क्या कितनों को लगता है नहीं प्रिय पाते नहीं? हाथ ऊपर कीजिए। और कितनों को कुछ भी नहीं लगता है? कितनों को लगता है कि हमारे लगने से क्या होता है प्रभु जी? जो होता है वो होता है। हमको बहुत लगेगा, बट क्या सही ऑप्शन, ये वाला सही ऑप्शन। कितनों को लगता है कि नन ऑफ द अबव। तो एक्चुअली क्या है कि वो लोग भगवान को पाते हैं, बट जैसे माता जी ने बताया बहुत टाइम लगता है उसको। जैसे मैंने पिछली बार एक उदाहरण दिया था, कौन सा उदाहरण दिया था? हाँ, कितनी माले की बिल्डिंग है? 100 माले की बिल्डिंग है, और आपको सीढ़ियों से जाना है ना। तो ब्राह्मण की पूजा करना या जिसका स्वरूप नहीं इसके ऊपर विचार करना, ये कैसी है? सीढ़ियों से जाने जैसे, है ना। और भक्ति करना कैसे? लिफ्ट। तो आप सबने लिफ्ट पकड़ लिया ऑलरेडी, अब हर एक की लिफ्ट अलग है। किसी की ग्राउंड फ्लोर पे अटकी है, किसी की धीरे धीरे जा रही है, किसी से फास्ट जा रही है, और ये लिफ्ट ऐसी कभी कभी नीचे भी जाती है। आप लोग कितने लोगों ने वो सांप सीढ़ी खेला है? रोज खेलते हैं? बहुत खेला है, बचपन में खेला है ना, सांप सीढ़ी खेलते हैं। हाँ, अभी भी खेल लेते हैं, तो भक्ति में वो भी खेल लेते हैं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, वो 95 96 से एक बड़ा सांप होता है, इसके 98 होता है, तो सीधा नीचे आ जाता है। तो भक्ति में भी ऐसे, अगर कोई हाथी माथा अपराध करे, हाथी माथा मतलब अगर कोई बहुत बड़े भक्त की कोई अवहेलना करे, इंसल्ट करे, तो डायरेक्ट नीचे आ जाता है। तो उसके लिए ढाम करके नीचे आ जाती है ना। फिर कोई भक्त बीच में लिफ्ट से उतर जाते हैं, सीढ़े से नीचे उतरना चालू कर देते हैं। थक गए नहीं, वो उनको लगता है कि नहीं बहुत हो गया, अभी सीढ़े से बहुत टाइम लग रहा है।
तो जो ज्ञान के उपासक हैं उनको बहुत टाइम लगता है, और सीढ़े चलना ज्यादा आसान है कि लिफ्ट में चढ़ना ज्यादा आसान? लिफ्ट में चलना ज्यादा आसान। कितने भक्त अभी 6 वाला ना 6th फ्लोर है, कितने भक्त सीढ़ियों से आते हैं हाथों पर करो? एक भी नहीं आते। तब तो आप लोग ध्यान का मार्ग कर ही नहीं पाएंगे। ध्यान हमें करना ही नहीं है। कैसे है? क्योंकि तकलीफ बहुत है उसमें। सीढ़ियों से आप बताएं। ऊपर से वेरी गुड। आपका बहुत एक्सरसाइज हो रहा है। तो जो ज्ञान का मार्ग है बहुत कष्टकारी है। जैसे 5वें श्लोक में बोला है, क्लेशो ही अधिकतरस्तान, मतलब जिसमें क्या है, भर भर के क्लेश है। कौन से क्लेश है? कंसंट्रेशन। हाँ, मन नहीं रखता है। हाँ, मन इधर उधर भटकता है, वो एक है। और क्या बोला था हमने? और कौन से क्लेश है इसमें? आसक्ति, किसी को भी आ सकती है। माया है। किसी को जोक समझा, किसी को नहीं समझा। हाँ, नो चेंज मतलब छुट्टा नहीं है। नो चेंज मतलब एंजॉयमेंट नहीं। एंजॉयमेंट नहीं। हाँ, ब्राह्मण में एकदम नीरस है। मतलब ज्ञान, अब देखे ना, आपको अगर मैं बोलूं कि आपको दिन भर सिर्फ बुक पढ़ना है, प्रभु जी आधा घंटा ही नहीं पढ़ पाते, दिन भर क्या पढ़ेंगे, है ना? श्रवण बोलना पढ़ना पड़ता है प्रभु जी, को क्या पता, मम्मा मेरे लाठी लेके बैठती है तो पढ़ना पड़ता है ना? तो अगर अभी कोई, मैं बता रहा हूँ ना, पिछली बार एक कोई लड़की थी, वो 18 घंटा पढ़ती थी। एक दिन की बात कर रहा हूँ, एक हफ्ते की बात नहीं कर रहा। 18 घंटा पढ़ती, तो कितना मुश्किल है 18 घंटा बुक पढ़ना, है ना? तो अगर कोई ज्ञान का उपासक है, वो सिर्फ किताब पढ़ते रहता है, तो कितना नीरस है ना? जैसे अगर हमने बोला कि आप लोग सब संडे क्लास में आना, यहाँ पे कोई कीर्तन नहीं होगा, कोई प्रसाद नहीं होगा, सिर्फ लेक्चर होगा। 90% पॉपुलेशन नहीं है। तो मुझे, हम तो प्रसाद के लिए आते हैं, आपका लेक्चर साइड बिजनेस है। वो तो ऑप्शन नहीं है, इसलिए सुनना पड़ता है। तो ज्ञान जो है ऐसे नीरस है। चर्चा भी वैसे ही करते हो, ज्ञान के ऊपर करते हैं। तो जैसे भक्ति में कैसे कितने कीर्तन कर सकते हैं, प्रसाद ले सकते हैं, सेवा कर सकते हैं। जैसे आज डेकोरेशन किया है, बहुत सारी माताओं ने आके अल्टर का डेकोरेशन, बाहर रंगोली लगाई है ना? तो ज्ञान मार्ग में कोई रंगोली नहीं होती है ना, या कोई डेकोरेशन नहीं होता। भगवान को डेकोरेट करती नहीं, भगवान को मानती नहीं ऐसा। फिर उनके जीवन में और प्रॉब्लम क्या होता है कि जैसे हमारे जीवन में अगर प्रॉब्लम है तो भगवान को हम प्रार्थना कर सकते हैं, भगवान मुझे बचाओ, कुछ बोल सकते हैं। उनके पास वो ब्रह्मा है तो किसको बोलेंगे, है ना? तो उनके पास ना आश्रय नहीं है, बिना आश्रय के हैं लोग। ये गड़बड़ है उनका। जैसे मैं बता रहा था, उदाहरण दे रहा था कि अगर वो जो रास्ते में होता है ना, लमानी बोलते हैं हम उसको, लमानी पता नहीं क्या बोलते हैं, वो लंबी लंबी रस्सी होती है रास्ते में, और उसके ऊपर चलते हैं, है ना? क्या बोलते हैं मराठी में उसको? डोंबारी। डोंबारी बोलते हैं उसको। हिंदी में क्या बोलते हैं? नट। तो मूवीज में काम करते हैं तो वो वही है क्या? रस्सी के ऊपर हाँ, बैलेंस करते हैं। हाँ, तो मूवी में भी वही काम करते हैं। नट होते हैं ना, नट कोई बोलते हैं ना उसका, नट। एनीवेज, तो वो लोग कैसे चल पाते हैं? क्योंकि उनके हाथ में लाठी होती है, तो लाठी निकाल लो तो गिर जाएंगे, है ना? तो आप समझिए कि ज्ञान मार्ग मतलब बिना लाठी के चलना है इसके ऊपर, कितना मुश्किल है। पहले तो चलना ही मुश्किल है, बिना बिना लाठी के चलना है ऐसे। तो जैसे पिछले बार बता रहा था कि अगर कोई ज्ञान मार्ग पे चल रहा है, तो जो भगवान के नख का लाइट आ रहा है, क्या है वो? भगवान के नख का लाइट, ब्रह्मन। ब्रह्मन ज्योति जो है वो भगवान के नख का लाइट है। आप समझ सकते कितना चमक रहे हैं उनके नख। तो ज्यादा से ज्यादा उनको उसका दर्शन हो सकता है, बट भगवान का दर्शन नहीं होता ऐसे, है ना? तो ऐसे एक ब्रह्म संहिता में श्लोक आता है, पंथास्तु कोटि शतवत्सर संभ्रमम्यो वायुरिव। आगे आगे श्लोक आता है, पूरा श्लोक याद नहीं है, पर ऐसे बोलते हैं कि वायु की गति से अगर लाखों जन्म तक हम कोई रॉकेट लेके जाएं, तब भी हम आध्यात्मिक जगत नहीं पहुंच पाएंगे, इतना दूर है। जैसे चंद्रमा भी बहुत दूर है, सूर्य भी बहुत दूर है, तो ये जो ना बहुत बहुत दूर है, तो उसको पहुंचना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए मतलब ऐसा नहीं कि ज्ञान के बारे में चर्चा नहीं करनी चाहिए, अदरवाइज हम भगवद गीता के बारे में चर्चा ही नहीं करते। करनी है, पर सिर्फ वही नहीं करना है, उसके साथ साथ भक्ति करनी। भक्ति करनी मतलब
श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्म निवेदनम। ये 9 प्रकार की भक्ति होती है कि भगवान के बारे में सुनना, श्रवणम कीर्तनम उनके बारे में बोलना, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम याद करना उनको। ऐसे 9 प्रकार की विधियां हैं, उसमें से कोई भी कर सकते हैं, सारे कर सकते हैं। तो उससे हमको भगवान से हम डायरेक्टली कनेक्ट कर पाते हैं ऐसे। तो पिछली बार हमने चर्चा किया था तीसरे और चौथे श्लोक में और फिर 5वें श्लोक में भी कि जो व्यक्ति ब्राह्मण को पाने का प्रयत्न करता है उसमें 3 गुण चाहिए। संयम्य मतलब क्या, इंद्रियों के ऊपर काबू चाहिए, है ना। फिर सर्वभूते हितरत चाहिए, समबुद्धि चाहिए उसके बाद, है ना। समबुद्धि मतलब समभाव चाहिए, सबके साथ समभाव चाहिए, इक्वल चाहिए। तीसरा सर्वभूत हितेरत मतलब क्या, सबका हित करना चाहिए उसने, जो सोशल सर्विस करते हैं ऐसे लोग। इसलिए जो ब्राह्मण में जाके विलीन होते हैं तो कुछ सालों के बाद जब निरस होता है सब कुछ, वहां पे कुछ आनंद ही नहीं है ना, सिर्फ शांति शांति, ऐसे ही कुछ काम ही नहीं उधर, तो बोर हो जाएंगे ना, तो वो नीचे गिर जाते हैं और फिर सोशल सर्विस करना चालू कर देते। तो पहले पिछले बार मैंने 2-3 उदाहरण दिए थे। मदर टेरेसा तो भक्ति के साथ साथ करती थी, पर कल्याण सुंदरम करके मैं बता, चेन्नई में एक व्यक्ति है, तो पूरा अपना 25 साल 30 साल का सैलरी पूरा दे दिया दान में, मतलब हर महीने देता था वो ऐसे। तो ऐसे वो लोग क्या करते हैं, अपना जीवन सोशल सर्विस में बिता देते हैं ऐसे। फिर हमने पिछली बार एक एक्सपेरिमेंट किया था, इसको याद है? बिना बोले हाँ 30 सेकंड तक ऐसा बस सोचे। हाँ, एक तो था हरे कृष्ण महामंत्र बोल रहे थे 30 सेकंड के लिए, और एक था कि ऐसी लाइट के ऊपर सोचना है ना। तो कौन सा मुश्किल था? चुपचाप बैठना मुश्किल, लाइट के ऊपर सोचना मुश्किल होता है। तो और एक एक्सपेरिमेंट किया था, क्या था, नाक को पकड़ना, है ना। एक तो नाक ऐसा पकड़ सकते हैं तो ऐसे पकड़ सकते हैं, कौन सा आसान है? ऐसे ऐसे। वैसी भक्ति, ये भक्ति है और ये ज्ञान है ना, ऐसे। तो ये हमने चर्चा किया था। फिर हमने अर्च विग्रह के बारे में चर्चा किया था कि भक्ति में हम अर्च विग्रह की चर्चा, अर्च विग्रह का वर्शिप करते हैं, भगवान को की आराधना करते हैं। तो उससे हम क्या कर सकते हैं, भगवान के साथ हमारा निष्ठा बनता है और बहुत आसान होता है फिर भक्ति करना ऐसे। ठीक है, तो ये हमने पिछली बार चर्चा किया था। तो अभी 6वें और 7वें श्लोक में भगवान चर्चा करने वाले हैं कि भक्ति जो है बहुत आसान है ना। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं भगवान, ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पर अनेनेव योगेन माम ध्यायन्तु उपासते। यहाँ पे बोल रहे हैं सर्वाणि मतलब सब लोग, समस्त, कर्माणि मतलब कार्य, सन्न्यस्य मत्पर मतलब ज्ञान है ये, है ना, सब कुछ दे देना। मत्पर मतलब जो भगवान से कनेक्टेड अटैच्ड है। अनेनेव योगेन मतलब क्या, कोई और कार्य न करती हुई, सिर्फ भगवान का काम करते हुए। माम ध्यायन्ते मतलब मुझ पे ध्यान करता है, हाँ, जो मेरी उपासना करता है, मुझ पे ध्यान करता है, हाँ, वो क्या, उसका क्या होता है, हिंदी में पढ़िए कोई, जो अपने जन्म मृत्यु के पेरे से बाहर निकाल देते हैं। वो भी कैसे, आगे पढ़िए, हिंदी पूरा पढ़िए। जो अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके तथा अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं और अपने चित्तों को मुझ पर स्थिर करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, उनके लिए हे पार्थ, मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूँ। यहाँ पे शीघ्र शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। शीघ्र मतलब तुरंत। अभी अगर मैंने बोला किसी को कि श्रवण तुरंत आ जाओ, तो श्रवण कितने मिनट के बाद आएगा? इमीडिएटली 2 सेकंड के बाद आ जाएगा, है ना। उसका मतलब तुरंत है। तो हम चर्चा करेंगे कि ये तुरंत का मतलब क्या है। तो मृत्यु संस्कार के सागर से निकाल देते हैं, है ना, ऐसे। तो अभी यहाँ पे चर्चा करेंगे कि पिछला वाला श्लोक देख के कोई बोल सकता है कि 5वां श्लोक ठीक है, जो ज्ञानी कैटेगरी के लोग हैं, जो ब्राह्मण को पूछते हैं, उनको बहुत तकलीफ होती है, बहुत क्लेश होते हैं, और भक्तों को क्लेश नहीं होते। ऐसा कोई पूछ सकता है? तो क्या उत्तर है, भक्तों को क्लेश नहीं होता है? तो दोनों में फिर क्या फर्क है? उनको भी क्लेश होता है, हमको भी क्लेश होता है। क्वांटिटी उनका ज्यादा है, हमारा कम है। कैसे? हाँ, क्या नहीं होता? हाँ, भक्ति करने से हमको
सहनशीलता बढ़ती है हमारी। वो ध्यान करने से, ज्ञान करने से कोई सहनता से नहीं बढ़ी, वो तो कष्ट आएंगी। और प्रोसेस कितना डिफिकल्ट है उनका, है ना? भक्ति करना कितना आसान है, बच्चे भी कर सकते हैं। भक्ति में हरे कृष्ण मंत्र मन बोलने में कितना डिफिकल्ट है ना? उल्टा बच्चे जल्दी कर लेते हैं। जो बोलता है ना कि बाम्बू जो होता है, बाम्बू बाम्बू जानते हैं ना, वो जो छोटा होता है तो उसको मोड़ना आसान होता है, जो बड़ा होता है उसको मोड़ना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे। इसलिए बच्चे जल्दी भक्ति पकड़ सकते हैं बाकियों के कंपैरिजन में। तो वैसे ही भगवान जो है शीघ्र ही अपने भक्तों को जन्म मृत्यु के फेरे से निकाल सकता है। कौन से उदाहरण है कि जहां पे हम पता है कि शीघ्र भगवान निकाल देते हैं। अच्छा, शीघ्र मतलब कितना शीघ्र? प्रहलाद महाराज का उदाहरण है, शीघ्र निकाल लिया। अजामिल का है, एक ही जन्म में लिया। गजेंद्र, अजामिल को एक जन्म में उठा लिया मतलब तुकाराम महाराज भी एक जन्म में। गजेंद्र को तो कुछ सालों में ही, 1000 साल थे, 1000 सालों में ही उनको उठा लिया भगवान ने, है ना? तो इसका मतलब भगवान जो है शीघ्र ही उठा लेते हैं। तो बोलते प्रभु जी हमारा नंबर कब लगेगा? बट एक्चुअली शीघ्रता हमारे ऊपर डिपेंड करता है। जैसे गजेंद्र ने पूरी तरह से शरणागत हो गए, नमो नमस्ते अखिल कारणाय निष्कारणाय अद्भुत कारणाय सर्वागमाम्नाय महार्णवाय नमो अपवर्गाय परायणाय। आप इस सर्व कारण के कारण हो, ऐसे बोलते बोलते उन्होंने शरणागत हो गए, है? तो वैसे ही अजामिल जो थे बहुत पापी व्यक्ति था पहले, और जब नारायण का नाम उसने, तो क्या हुआ कि उसने अपने एक वेश्या को लेके आए घर पे और अपनी बीवी को और माँ बाप को घर से निकाल दिया और वेश्या के साथ रहने लग गया। वेश्या उससे बहुत पैसा मांगती थी, तो वो जाके डाकू का मतलब डाका डालता था, पैसे खून करता था और पैसे लेके आता था घर पे, और वैसे अपना घर चलाता था। एक दिन क्या हुआ, बूढ़ा हो गया, 80 साल का हो गया और उसका छोटा लड़का हो गया, 1-2 महीने का ही था, उस लड़के का नाम भी नहीं रखा था। तब जब अजामिल अपने घर पे नहीं था तो कोई वैष्णव आ गया उसके घर पे। तो उन वैष्णव ने गांव में पूछा कि हमें रहना है पूरे रात के लिए, हमें कोई घर बताइए जहाँ पे रह सकते हैं। उन्होंने मजाक में बोल दिया कि वो अजामिल के घर जाओ, बहुत शुद्ध आत्मा है और उसकी बीवी तो और भी शुद्ध है। ऐसे मजाक किया उन्होंने। फिर पहुंच गए, उन्होंने बोला कि हमें ऐसे ऐसे बताया गया है। तो ये इसकी जो बीवी थी उसने बोला कि नहीं, क्योंकि अजामिल तो घर पे नहीं है, मेरे पतिदेव घर पे नहीं है और आपसे मजाक किए, हम लोग तो बहुत पापी व्यक्ति हैं ऐसा। तो फिर उन साधुओं ने पूछा कि तुम्हारे हाथ में जो बच्चा है उसका नाम क्या है? बोले कि हमने अभी नाम नहीं रखा है। तो देखिए साधु लोग कितने दयालु होते हैं, तो वो तो उस घर पे रह ही नहीं पाते थे क्योंकि पापी व्यक्ति था। तो उन्हें सिर्फ जाते जाते बोला कि ठीक है, आप अपने बच्चे का नाम नारायण रखो, इतना बोल के चले गए। तो अभी साधु लोगों ने बोला तो नाम कैसे नहीं कर सकते, तो उन्होंने उसका नाम नारायण रख दिया। अब नारायण जो था अजामिल का बहुत प्रिय था, तो कुछ भी होता तो नारायण इधर आ, नारायण उधर जा, नारायण खाना क्या क्या, नारायण सोया क्या, सब नारायण 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 करता था। नारायण 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 करते करते उसके जो सारे पाप थे सारे धुल गए। हाँ, आप बोले प्रभु जी हम 5 साल से हरे कृष्ण महामंत्र कर, हमारे पाप क्यों नहीं धुल रहे हैं? क्योंकि हमें पता है कि अगर हम नाम अपराध कर रहे हैं हम लोग, हमें नाम अपराध पता है, हरिनाम की ख्याति पता है, फिर भी हम ध्यान पूर्वक नहीं जप रहे। उसको कुछ नहीं पता था, है ना, उसको सिर्फ पता था कि नारायण मेरा बच्चा है। तो उसके कारण क्या हुआ, उस नारायण 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 करते करते सारे उसके पाप धुल गए और उसका अंतिम समय आया। तो 3 कौन आए, यमदूत आए उसको पकड़ने के लिए। तो उसको समझ में नहीं आया क्या चल रहा है, तो डर के मारे में चिल्ला नारायण ऐसे चिल्ला के वो उसने शरीर त्याग कर दिया। तब उन 3 जो यमदूत थे उसके शरीर को खींचने लगे। 3 जो यमदूत थे उसने वो उसके सूक्ष्म शरीर को खींचने लगे, है ना। तो तब क्या हुआ, तुरंत एकदम 4 लोग आ गए, एकदम तेजस्वी लोग थे, 4 हाथ थे उनके, चारों हाथों में शंख चक्र गदा पद्म था। और वो बोले कि रुको। अब इनके जीवन में पहली बार कि कोई आके रोक रहा है उनको। जैसे अगर कोई पुलिस जाए कोई डाकू को पकड़ने की और उनसे भी कोई तेजस्वी व्यक्ति है, बोले कि रुको, ये कौन आ गया भाई, वैसे। तो उन्होंने कभी नहीं देखा था। बोले आप लोग कौन हो, हमने तो कभी नहीं देखा आपको, और हम तो रोज काम करते रहते हैं, बट हम कभी नहीं देखा आपको, और दिखते तो तेजस्वी है क्या, ये तो पापी इंसान है, इसको तो पकड़ने के लिए हम आए।
तो बहुत सारा ज्ञान दिया जो यमराज ने उनको बताया था। तो जब विष्णुदूतों ने, जो 4 लोग विष्णुदूत थे, उन्होंने उनको बताया कि देखो तुमको धर्म का ज्ञान बिल्कुल नहीं है, इसने भले ही पाप किए पर उसने नारायण का नाम लिया इसलिए इसके पाप धुल गए। और अंतकाल जमामेव स्मरण मुक्ता कलेवरम, इसने अंतकाल में भगवान कृष्ण का नाम लिया तो उसको मुक्त कर देना, जिसको तुम नहीं लेके आ सकते। तो उनमें बहुत विवाद हुआ, आखिरकार वो हार गए यमदूत और वो गायब हो गए, और विष्णुदूत भी गायब हो गए। और इधर ये पड़ा है अजामिल, उसको समझ आ रहा क्या चल क्या रहा है। तो वो उसका मृत्यु नहीं हुआ, टूट गया और सीधा फैमिली को छोड़ के वो वाराणसी चले गया। और वहां पे वो जो भी बचा कुचा जन्म था उसने पूरा हरि भक्ति में लगा दिया। और फिर वही 4 विष्णुदूत उसको लेने के लिए आ गए। आप सोचिए, तो ये तुरंत है कि नहीं? बिल्कुल तुरंत है। हाँ, एकदम तुरंत है। हमने इतने पाप किए कि हजारों जन्म तक हमें मुक्ति नहीं मिलनी चाहिए। हमें मतलब मेरी बात करो, आप तो नहीं होंगे, पर अजामिल को तो तुरंत मिल गया उसको। वैसे ही गजेंद्र जब पुकारा, 1000 साल तक उनका फाइटिंग चल रहा था मगरमच्छ के साथ। तो 1000 साल के बाद वो वीक हो गया गजेंद्र, और वो चिल्लाने लग गया। उसको नाम नहीं पता था कौन भगवान है, क्योंकि उसके पिछले जन्म में वो इंद्रद्युम्न नामक राजा था। तो उसने कई सारी प्रार्थनाएं की। तो जब उन्होंने प्रार्थना की तो जो विष्णु बैठे थे वैकुंठ लोक में, उन्होंने सोचा कि अरे गजेंद्र प्रार्थना कर रहा है, तो सब कुछ त्याग करके वो भाग के आ गए। और उन्होंने बोला गरुड़ चलो जल्दी। और गरुड़ उधर ड्रेसिंग विशिंग कर रहा था, तिलक लगा रहा था। तो लगे क्या कर रहे हो करके उसको मुंडी को पकड़ लिया और खुद ही भाग गए। तो भगवान को इतनी जल्दी थी कि मेरा भक्त बहुत कष्ट में है और तुम क्या इधर तिलक लगा रहे हो। तो वो भाग के आ गए और फिर उस मगरमच्छ को मार दिया और गजेंद्र को। इसको बोलते हैं कि तीव्रता से, भगवान तीव्रता से दे देते हैं। एक बार एक ब्राह्मण था, बहुत गरीब ब्राह्मण था, उसको बहुत भक्त था, अच्छा भक्त था, तो भक्ति करता था, पर उसके पास कुछ था नहीं। तो उसने शास्त्र में कहीं पढ़ लिया कि अगर भगवान को मन में अर्पण करे, मतलब उसके पास कुछ था नहीं, इसलिए ना, आपके पास सब कुछ है और फिर भी मन में अर्पण करो तो नहीं चलेगा, भगवान सबसे बड़े छलिया। तो वो मन में अर्पण करा। तो उसने क्या किया, भगवान को अभिषेक किया, भगवान को नहलाया, भगवान को कपड़े पहनाए, बहुत सब कुछ मन में चल रहा है। और फिर उसने बोला कि अभी मैं अच्छा भोग लगाता हूँ, तो उसने खीर बनाई और गरम गरम खीर वो अभी चढ़ाने वाला था। उसने सोचा कि मैं टेस्ट करता हूँ, टेस्ट मतलब देखता हूँ कितना गर्म है। तो उसमें उसने उंगली डाली और जैसी उंगली डाल दी उसकी उंगली जल गई। पर ये जो मन में चल रहा था तो उसमें एक्चुअल में उसकी उंगली जल गई, सही में उसकी उंगली जल गई। उसने बोला है ऐसे कैसे हो सकता है, मेरी उंगली कैसे जल गई। तो एक्चुअली जो मन में सोच रहा था वो एक्चुअल में हो रहा था। तो भगवान जो है, जो आप मन में भी सोचते हो अच्छा, वो भी एक्सेप्ट कर लेते। और फिर वहां पे वैकुंठ में भगवान मुस्कुरा देते हैं करके। और लक्ष्मी को भगवान क्या मुस्कुरा क्यों रहो, पागल हो गए क्या। तो उन्होंने बोला कि मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में। तो झट से निकल गए वहां से, उस ब्राह्मण को लेके आ गए वैकुंठ में, डायरेक्ट उसका अच्छी गति प्राप्त हुई। वैसे अम्बरीश महाराज का एक भाई था, तो नारद मुनि उसके पास आए, गुंडा था। अम्बरीश महाराज बहुत अच्छे भक्त हैं, पर ये गुंडा था, सबको मारता था। तो एक दिन नारद मुनि उनके घर पे आए और बोले कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। तो उसने तलवार निकाला, कौन है यार तू, तुमको मार डालूंगा, एक ही मेरे प्रश्न का उत्तर दो। ठीक है क्या, जब तुमको लेने के लिए यमदूत आएंगे, तुमको ये प्रश्न पूछ लेना कि एक भक्त से अगर कोई एसोसिएट करता है, संग लेता है, तो उसका क्या हश्र होता है। हश्र क्या हर्ष, हश्र क्या हश्र होता है। तो उसको कुछ समझ में आया, तब तक नारद मुनि गायब हो गए, पता नहीं क्या बोल के गए। तो कुछ दिनों के बाद एक्चुअल यमदूत आ गए। उसमें बोले रुको रुको रुको, मुझे पकड़ने के पहले मेरा एक प्रश्न है। क्या प्रश्न है, ये सब पहली बार हो रहा था, कोई प्रश्न पूछा, यमदूत को कोई आदत नहीं थी। तो बोला क्या हुआ। तो बोले कि शुद्ध भक्त का संग लेने से उसका हश्र क्या होता है। तो समझ में नहीं आ रहा, ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन था उनके लिए। तो बोले कि रुको हम लोग पूछ के आते हैं। तो यमराज के पास गए और यमराज को बोले कि भाई ऐसे प्रश्न पूछे। तो यमराज बहुत खुश हो गए, अरे बाप रे, ऐसा प्रश्न कौन पूछ रहा है, मुझे भी नहीं पता है, चलो हम। तो फिर हाँ नहीं, यमदूत उसको लेके जाते हैं यमराज के पास। और फिर यमराज बोलते मुझे भी नहीं पता प्रश्न। तो वो कहाँ पे आते हैं, शिव जी के पास आते हैं। और शिव जी बोलते मुझे भी नहीं पता।
तो फिर वो ब्रह्मा जी के पास जाता है। ऐसे 4 लोग, अभी देखिए, एक साइड यमराज हैं, एक साइड यमदूत हैं, शिव जी हैं और ब्रह्मा जी हैं। चारों पकड़ के उस व्यक्ति को लेके जा रहे हैं। तो बोले कि आप वैकुंठ में चलते हैं, कृष्ण को ही पूछते हैं। तो वैकुंठ में जाते हैं और कृष्ण को पूछते हैं कि भाई ऐसा ऐसा प्रश्न पूछा है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हमें पता नहीं, पता ही उत्तर क्या है, बताइए उत्तर क्या है। उसको बोलते हैं कि उस व्यक्ति को पहले वैकुंठ में भेज दो। उसको वैकुंठ में भेज देते हैं। बोलता है कि शुद्ध भक्त का लव मात्र संग करने से उसको वैकुंठ की मुक्ति मिलती है। और कौन लेके आए? यमराज, यमदूत, ब्रह्मा और शिव जी सब मिलके उसको लेके आए। मतलब जैसे एस्कॉर्ट करते ना, अगर कोई बड़ा व्यक्ति आता है, जैसे प्राइम मिनिस्टर आ गया, उसको एस्कॉर्ट करते हैं, हाँ इस साइड चलिए, और फिर सिक्योरिटी गार्ड होती है, वैसे 4 लोग उसको लेके आ गए, और सिर्फ एक लव मात्र संग करने से। तो भगवान चाहते थे कि इस व्यक्ति इतना ही गुंडा हो, कुछ भी हो, बट नारद मुनि का उसने एक लव मात्र संग कर लिया, तो उसको जल्दी वैकुंठ में बुलाना चाहिए ऐसे। तो भगवान भी बहुत आतुर हैं हम सबको लेके आने के लिए, है ना। हम लोग आतुर नहीं। मोटे प्रभु इतना हो जाने दो, भगवान इतना हो जाने दो, फिर मैं बच्चे का 10th हो जाने दो, बच्चे को शादी हो जाने दो, बच्चे की शादी हो गई, उसका भी बच्चे हो जाने दो, फिर उसका भी 10th, उसकी भी शादी। ये साइकिल ही नहीं खत्म होता है ना। तो ये हमारी आतुरता नहीं है। हम अगर चाहें तो भगवान अकेले जा सकते हैं, पर हमको नहीं जाना है, ये गड़बड़ है। तो ये इसलिए यहाँ पे बोला है कि क्या बोला है, मृत्यु संसार था तेषाम हम समुद्रात, मतलब तीव्रता से भगवान हमको लेके आ रहा है ऐसे। तो इस दुनिया में एक्चुअली 2 प्रकार के अलग अलग कष्ट होते हैं। एक होते 3 क्लेश। कौन से 3 क्लेश है? आधिदैविक, आध्यात्मिक, अधिभौतिक। आधिदैविक मतलब कौन सा? हाँ, दैव के कारण, मतलब ऐसे क्या आपने शादी को लगा, क्या बोला शादी वो तो आदि भौतिक है प्रभु जी, आदि भौतिक है, आदि भौतिक। आदि दैविक मतलब दैव के कारण, जैसे दैवी शक्ति के कारण, है ना। कभी कभी फ्लड्स आते हैं, अर्थक्वेक होता है, सुनामी आती है वो। फिर आदि भौतिक मतलब आसपास के लोग हमें परेशान करते हैं, जैसे बीवी, पति, सासू, मच्छर, नेबर, ये सब, बॉस। नेचुरल में बोल सकते हैं। कौन? नक्सलेट। नेचुरल में बोल सकते हैं दैविक। आदि दैविक नेचुरली, नेचुरल डिजास्टर्स उसको बोलते हैं। तो ये हो गया आदि भौतिक। और कौन सा है? आध्यात्मिक। आध्यात्मिक मतलब हमारे शरीर के कारण, हमारे मन के कारण जो भी क्लेश आते हैं, तो ये 3 क्लेश हैं। उसके अलावा और एक क्लेश होता है, जो होता है कि माया जो है अलग अलग प्रलोभन देती है। अब बोलेंगे प्रभु जी आपको इतना डिफिकल्ट शब्द कैसे पता? मैंने ट्रांसलेट करके लाया है। तो उसमें 5 मिनट चले जाते हैं। माया अलग अलग प्रलोभन देती है ना हमारे जीवन में, अरे बड़ा बंगला चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, है ना, ऐसे। तो ये प्रलोभन भी कष्टी है, माया का कष्ट है। तो अभी एक चीज में एक प्रश्न है कि भक्तों को भी कष्ट होते हैं, है ना, पर कृष्ण उनको बचा लेते हैं, और भक्ति करते करते उनको उसका कष्ट समझ में नहीं आता है। ऐसे जैसे कभी कभी क्या होता है कि मंदिर में जैसे हरिदास ठाकुर का डिसिप्लिन होता है, तो सारे भक्त मिलकर दिन भर सुबह 2 बजे से लेकर रात को 2 बजे तक चैंटिंग करते हैं, जपा करते हैं। आपको क्या लगता है, कष्ट हो रहा है कि नहीं? उनको हो रहा है। और 50-100 भक्तों के साथ कर रहे हैं तो उनको कष्ट लग रहा है ऐसे, है ना। जैसे अगर मैंने बोला कि हम पूरी रात बैठ के कीर्तन करेंगे, है ना, तो अगर पूरी रात हम लोग सब लोग मिलकर कीर्तन करेंगे तो होगा कि नहीं होगा? तभी होगा। पर मैंने बोला अकेला आप बैठ के जपा करो, करेंगे जपा, बट नींद में करेंगे। है ना। तो अकेले से पॉसिबल नहीं। तो जब हम एक साथ आके करते हैं तो कितना भी कीर्तन कर सकते हैं, कोई थकान महसूस नहीं। हमने एक बार किया था न्यूजीलैंड में, रात को दिन भर जपा किया, फिर सुबह 4 बजे तक जपा किया, रात भर जपा कर रहे थे। कभी बीच में कोई लुढ़क रहे थे, फिर भी उनको उठा रहे थे हम लोग, चलो जपा करो, कीर्तन कर रहे, जपा कर रहे, तो पॉसिबल है। क्योंकि क्या बोलते हैं उसको, संग में शक्ति होती है ना, साथ में कर सकते हैं। तो भक्ति में क्या है, रस है, उसमें आनंद है। उसके कारण अगर कोई कष्ट भी हो जाए तो कुछ नहीं लगता, है ना।
और अगर भक्ति नहीं कर रहे हैं तो कष्ट बहुत लगता है, कष्ट जो है बहुत महसूस होता है। क्योंकि जो भक्त होता है वो भक्ति में एब्जॉर्ब होता है। क्या बोलते हैं अभी, एब्जॉर्ब का ट्रांसलेशन नहीं लाया। सूखा हुआ हाँ? के अंदर घुल मिलाया क्या भक्ति में घुल मिल जाओ। घुल मिल जाता है, मतलब क्या घुल मिल जाता है, मतलब उसको वही सोचता, बाकी कुछ सोचता नहीं। जैसे माताएं अभी आज डेकोरेशन कर रही थी, कुछ कुछ कुकिंग का स्मेल भी आ रहा था, काफी टाइम से कुछ कुछ माताएं पहले आई थी। उसका मतलब वो लोग, उनको लगता है कि अच्छा कुकिंग करो, सबको सब भक्तों को प्रसाद खिलाओ। तो ये क्या है, घुलना मिलना है इसको बोलते हैं। तो इसीलिए उनको कोई कष्ट नहीं लगती। एक बार शिला प्रभुपाद एक एयरपोर्ट पे बैठे थे, तो उस एयरपोर्ट पे मच्छर बहुत थे। मैंने पहले एक बार बताया इसको। तो प्रभुपाद आराम से जपा कर रहे थे और सबको सब अच्छा भी, बाकी सब जो शिष्य थे उनको ऐसे मार रहे हैं, मच्छर को मार रहे हैं, और प्रभुपाद आराम से जपा कर रहे। प्रभुपाद आपको मच्छर नहीं काट रहे? तो काट रहे, तो क्या हुआ, जपा करते रहने का, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उस इस शरीर के स्तर पे परे हैं। इसीलिए जैसे अभी राधेश्याम प्रभु जो हमारे टेम्पल प्रेसिडेंट है, अभी 2-3 दिन पहले यूएस से आ रहे है ना, यूएस से आके रात को और सुबह उठ के मंगल आरती में 4:30 बजे आ गए हो, और तब से नॉर्मल उनका रूटीन चालू है। हम अगर कहीं घूमने भी जाते हैं 3-4 दिन के लिए, कहीं दुबई, सिंगापुर वगैरह तो हमारे 2-3 दिन फिर उसमें जाते हैं, हाँ हाँ, जाते हैं रश करने के लिए, बट आने के बाद रश करते हैं। अरे बाप रे, थक गए, कितना दूर गए थे, ऐसा लगता है ना। और ये जो भक्त है उनको कुछ फर्क ही नहीं है, जेट लैग नहीं, कुछ नहीं। जेट लैग क्या होता है, तो उधर का टाइम जोन इधर का टाइम जोन अलग है ना। यहाँ पे अभी दिन चल रहा है, अभी रात चालू होगी, तो वहां पे दिन चालू होगा, तो टाइमिंग अलग है, तो बॉडी क्लॉक अलग हो जाता है। तो जैसे मैं जाता था पहले, तो ये बताता था, जर्मनी जाता था, जर्मनी फिर भी इतना ये नहीं, यूएस अगर जाएंगे तो गड़बड़ हो जाता है। यहाँ के साथ मतलब वहाँ शाम के, मतलब वहां के सुबह के 6 बज गए, 12-13 घंटे का डिफरेंस है। तो मतलब यहाँ पे अगर आपको सोना है 9 बजे रात को, तो उधर उठना है सुबह, नाश्ता करना है, उधर पूरा गड़बड़ हो जाता है। तो शरीर को करने में 2-3 दिन जरूर जाते हैं। और राधे श्याम प्रभु बिल्कुल नॉर्मली चल रहे हैं, शिला प्रभुपाद का भी ऐसे था, रात को 12 बजे आते थे और सुबह 3 बजे उठ के उनका ट्रांसलेशन चालू कर देते, तो उनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता था कि क्या है। तो ये इसका मतलब क्या है कि भक्ति में इतने मग्न है ना, कि उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि आसपास क्या चल रहा है, ऐसे है ना। जैसे रशिया में कुछ भक्त थे 1980 के दौर में, उनको बहुत कष्ट दिया जा रहा था, बहुत कष्ट दे रहे थे। वहां के जो केजीबी बोलते हैं, या सीबीआई होता है ना अपने, तो सीबीआई सीआईडी, वैसे वहां का केजीबी है, तो उनको बहुत कष्ट दे रहे थे। पर वो अपना जपा करना छोड़े, तो कुछ भक्तों को वो अंटार्कटिका लेके गए। अंटार्कटिका की तरह नॉर्थ पोल में बहुत बर्फ गिरती है वहां पर, मतलब -20 -30 डिग्री होता है ना, उसमें लेके गए। वहां पे भी वो भक्त जपा कर रहे थे, वहां पे भी अच्छे से भक्ति कर रहे थे, क्योंकि इतना भगवान का सहारा है उनको कि उनको कष्ट महसूस ही नहीं हो रहा है ना। तो ये भक्ति का नतीजा है। जैसे अगर कोई माँ है और उसका एक छोटा बच्चा है 6 महीने का, तो बच्चा रात में उठता है, कभी भी रोता है, और माँ उसको पिलाती दूध, पर माँ को कष्ट लगते हैं, माँ को कष्ट लगते हैं तो माँ नहीं है ना, कष्ट नहीं लगती, क्योंकि उसको प्रेम है। इसको बोलते हैं कि बर्डन ऑफ लव बोलते हैं उसको, प्रेम के कारण उसको कष्ट लगता है ना। तो वैसे ही भक्ति में जब हम कोई भी कष्ट होते हैं तो हमको लगता है कोई बात नहीं, भगवान की खुशी के लिए कर रहे तो कोई कष्ट नहीं। जैसे एक बार शिला प्रभुपाद ने 3 फैमिलीज को यूके भेज दिया और बोला कि जपा वहां पे जाके प्रचार करो। अब उनके पास कुछ भी नहीं था। अब यूके में एंटर करने के लिए कुछ तो 200 पाउंड चाहिए होते हैं दिखाने के लिए कि भाई हमारे पास पैसे हैं, हम लोग रह सकते हैं, और तीनों फैमिली मिला के 200 पाउंड थे। तो उन्होंने क्या किया, एक फैमिली गई, उन्होंने 200 पाउंड दिखाया और वही 200 पाउंड वापस मनी ट्रांसफर कर दिया दूसरे फैमिली को। फिर वो फैमिली आई, उन्होंने मनी ट्रांसफर कर दिया, और तीसरी फैमिली आई, और उनको रहने के लिए भी जगह नहीं थी। ब्रिज होता ना कोई ओवर ब्रिज, उसके नीचे रहते थे कई दिनों तक। तो पर प्रचार कर रहे थे, खुशी खुशी रह रहे थे, मतलब वो गाली नहीं देते क्या प्रभुपाद ने हमको इधर भेज दिया, क्या क्यों भेज दिया, कुछ नहीं, एकदम क्या बोलते हैं उसको, एक्सटेसी में, एकदम आनंद में हो। तो अभी क्या हुआ कि वो जो छोटा सा मकान लिया था उन्होंने, वहां पे रहते थे, तो उनके पास पैसा ही नहीं था, जो भी हरिनाम करते थे जो भी पैसा मिलता उससे उनका गुजारा चलता था। तो एक शाम को ऐसे जा रहे थे रास्ते पे, सब जगह सन्नाटा था, और उनके पास अभी कल देने के लिए पैसे नहीं थे। भगवान अभी कल वो ओनर को पैसे देने हैं, रेंट देना है,
तो है ही नहीं पैसे, बोले क्या करें, और खाने के लिए पैसे नहीं है, कपड़ों के लिए पैसे नहीं है, क्या करें। तो उन्होंने कैलकुलेट किया था कि इतना 2000 पाउंड हमारा खर्चा आने वाला, सिर्फ कैलकुलेट करके रख दिया, पर पैसा था ही नहीं, कहाँ से आएगा। तो एक रास्ते पे जा रहे थे तो 6 लोग मिलके पूरा हरे नाम करे जोर जोर से, हरे कृष्णा वहां तो जोर जोर से बोल रहे थे। 1 घंटे के बाद ऊपर से कहीं से 2000 पाउंड बराबर गिरे, जितना चाहिए तो उतना ही गिरा, ज्यादा नहीं कम नहीं, है ना। इसका मतलब है कि जब हम भक्ति में आनंद होते तो भगवान हमको योगक्षेम वहां, आपके पास जो नहीं है वो दे देते हैं, और आपके पास जो है उसको टिका के रखते हैं, बिल्कुल ही नहीं करते। तो इसका मतलब है कि कितने भी कष्टों हमने भक्ति नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे पांडवों ने किया, पांडवों के कितने कष्ट, अहो कष्टम ऐसे भीष्म जी बोलते हैं, फिर भी उन्होंने भक्ति नहीं छोड़ी। तो इसलिए हमें कष्ट होंगे भक्ति में भी, पर क्योंकि हम भक्ति कर रहे हैं, कोई ड्राई स्पेकुलेशन नहीं कर रहे, ज्ञान के बारे में चर्चा नहीं कर रहे, तो हमको क्या होता है, वो सपोर्ट सिस्टम मिलता है, जिसके कारण हम अच्छे से भगवान की भक्ति कर पाए। प्रहलाद महाराज बोलते हैं, नैवो द्विजय परद्रुत्य वैतरण्य स्वदवीर गायन महामृतमग्र चित्त सोचेदतो विमुख चेतसा इंद्रियार्थ माया सुखाय भरम उद्भवतो विमुढ़ान। प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं प्रार्थना नरसिंह भगवान को कि मेरा मन आपकी भक्ति में इतना मग्न है कि मुझे कोई भी कष्ट का महसूस नहीं हो रहा। आपको पता है प्रहलाद महाराज को कितने कष्ट हुए, उनको हाथी के नीचे कुचलने का प्रयत्न किया, एक पर्वत से नीचे फेंका, आग में फेंकने का प्रयत्न किया, सांपों के इसमें फेंका, बहुत कुछ किया। अगर हमें से कोई तो वहां मर जाता, पर इतना उनको कष्ट क्यों नहीं लग रहा, पूरी तरह से उनका मन भगवान में मग्न है, उनको कोई दूसरा विचार नहीं आ रहा, इसीलिए, है ना। ऐसे तो भक्ति जो होती है उसको आनंद में करना चाहिए, है ना। इट शुड बी डन हैप्पीली, है ना। इसको बोलते हैं कि सुसुखम अव्ययम, मतलब सुख के साथ करना चाहिए, ऐसे नहीं जपे करके ये कोई भक्ति नहीं है ना। भक्ति मतलब प्रेम से करना चाहिए, है ना, मन से आना चाहिए भक्ति करने। जब क्लास सुन रहे हैं या भगवत गीता पढ़ रहे हैं या जपा कर रहे हैं या कीर्तन कर रहे हैं, जो भी आनंद से करना चाहिए, है ना। और अगर आपको जीवन में आनंद आ रहा है तभी आप भक्ति कर रहे हैं, तो कोई गड़बड़ हो रहा है ना। तो इसको बोलते भक्ति करना, है ना। आप देखेंगे तो कि पहले के जमाने जब शिला प्रभुपाद के शिष्य हुआ करते तो वो रात को सोते भी नहीं थे कई बार, फिर भी वो दिन भर भी भक्ति करते थे और भगवान का प्रचार करते थे, क्योंकि उनको इतना आनंद मिल रहा है कि उनको लगता है कि सोने का टाइम ही नहीं। आप लोग ट्राई मत करो क्योंकि हर एक शरीर का अलग ये होता है, और उनको तब प्रभुपाद से इतना दया मिल रही थी कि उसके कारण वो कर पा रहे थे। तो कृष्ण भगवान जो है ऐसे भक्तों को मोक्ष दिलाते हैं, कृपा दिलाते हैं। और कृष्ण भगवान अर्जुन को बोलते भी हैं, मेरे ख्याल से 7वें अध्याय में, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति में जगति। फिर बाद में बोलते हैं नमे भक्त्या प्रणश्यति, कि मेरे जो भक्त हैं वो उनका अव्यय नहीं होता है, मतलब इनका वो नाश नहीं होता है कैसे। तो जब हम भक्ति करते हैं तो कृष्ण भगवान हमारा चार्ज ले लेते हैं, हमको कंट्रोल में ले लेते हैं। अनन्यश्चिन्तयन्तो मां ये जन पुरुपासते तेषां हिताभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान जो है, जो अनन्यश्चिंत कर रहा है, भगवान का जो भक्ति कर रहा है उसका कंट्रोल में ले लेते हैं, और उसके बाद जो नहीं है वो देते हैं, तो है उसको पकड़ कर रखते हैं ऐसे। तो इसलिए भक्ति को शिला प्रभुपाद बोलते हैं कि इट इज अ वन स्ट्रोक मेथड, मतलब जैसे बोलते हैं ना मराठी में, एका घावात सगळं होऊन जातं, तो हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे याद नहीं। एक झटके में काम। हाँ, मास्टर स्ट्रोक, एक झटके में काम होता है, ऐसे बोलते हैं हम लोग, एक झटके में काम हो जाएगा। भक्ति क्या है, एक झटके में, मतलब क्या, तो इलेक्ट्रिसिटी का झटका लेना पड़ता है बहुत शीघ्र, हाँ? बहुत शीघ्र और हाँ तीव्रता से, तीव्रता से एक झटके में काम होता है, मतलब क्या बोलते हैं इमीडिएट। और क्या होता है उसमें, उसमें मतलब कि और कुछ करने की जरूरत नहीं है ना। तो हाँ, एक ही काम करोगे तो सब कुछ हो जाएगा। वैसे ही भक्ति करेंगे तो बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं, ज्ञान की उपासना, योग की उपासना, कर्म की उपासना, कुछ जरूरत नहीं, उसमें सब कुछ इंक्लूड है। अगर आप देखेंगे तो 8वें अध्याय का जो आखिरी श्लोक है, हाँ जी, 8वें अध्याय का, हाँ देखो ना, वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु, है ना। हाँ, तो उसमें क्या लिखा है कि अगर कोई भक्ति करता है तो उसको
वेदों का ज्ञान करने का जो पुण्य मिलता है, हाँ, या यज्ञ करने का जो पुण्य मिलता है, या तप करने का जो पुण्य मिलता है, या दान देने का जो पुण्य मिलता है, या कर्म कांड करने का जो पुण्य मिलता है, सब कुछ भक्ति से मिल जाता है। आपको अलग यज्ञ करने की, दान तो करना पड़ता है, बट भक्ति भी कर सकते हैं। बट जो हम बाकी चीज करते हैं वो सब करने की जरूरत, सब कुछ भक्ति में इंक्लूड है। आपको सिर्फ भक्ति करनी, इसलिए इसको बोलते हैं वन स्ट्रोक मेथड। एक झटके में आपको सब कुछ मिल जाएगा जो बाकी सब मिल जाएगा। ऐसे जैसे मैं और एक उदाहरण देता हूँ जो दूसरे अध्याय में आता है, दूसरे में आता है। जैसे पहले के जमाने में गांव में अलग अलग कुएं होते थे, कुआं पता ना, कुआं पानी का, जिससे खींचते हैं। प्रभू जी ओम हवन वगैरह हे पण त्याच्यात वेदामध्ये काही करायची गरज नाही। वेदामध्येच येतं ना. हाँ, मग वेद पढ़ना एक होता है, हवन करना एक होता है। पहले के जमाने में अलग अलग कुएं होते थे गांव में, एक पानी पीने के लिए, एक नहाने का पानी, एक कपड़े धोने का पानी, ऐसे अलग अलग कुआं होता था। तो अगर उस गांव से एक नदी बह रही है तो उन कुओं की जरूरत है नहीं, नदी में सारा काम हो जाएगा। नदी में नहाना भी हो जाएगा, कपड़े धोने भी हो जाएंगे, पानी पीने का भी नदी से आता है ना। इसका मतलब क्या है कि एक ही झटके में सारा काम हो रहा है, आपको अलग अलग चीजों की जरूरत नहीं। वैसे ही भक्ति करेंगे तो आपको ज्ञान की उपासना, योग की उपासना, वेद पढ़ने की, वेद पढ़ना तो ओरिजिनल वेद पढ़ने की जरूरत है, ये सब करने की जरूरत नहीं है। उससे जो भी मिलने वाला था आपका फल मिल गया ऑलरेडी भक्ति में। ऐसे तो इसमें इसलिए जैसे 8वें अध्याय बताया कि शरीर कैसे त्याग करते हैं, तो उसमें योगी होता है उसके लिए बताया कि शरीर को दिन में त्याग करना चाहिए। ऐसे जो सूर्य जब नॉर्थ में जाता है, मतलब उत्तरायण होता है उसका, तब शरीर त्याग करना चाहिए, वो अच्छा समय होता है। ये सिर्फ योगी लोगों के लिए, हमारे लिए नहीं है। जो भक्त होता है उसका वो कभी भी शरीर त्याग कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसमें ये भी बताया कि दिन में शरीर त्यागेंगे तो आप ऊपर जाएंगे मतलब स्वर्ग में जाएंगे, है ना। और रात में शरीर त्यागेंगे तो नीचे जाएंगे, ग्राउंड फ्लोर पे नहीं, नरक पाताल, है ना। तो ऐसे बताया है, पर भक्त को ये चिंता करने की जरूरत ही नहीं, भक्ति करते रहेंगे तो अपने आप जाएगा, है ना। ऐसे और यहाँ पे कोई आश्रम का, वर्ण का रिस्ट्रिक्शन नहीं कि ब्राह्मण लोग ये कर सकते हैं, बाकी लोग नहीं कर सकते, ओबीसी लोग नहीं कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते, कोच नहीं, कोई भी भक्ति कर सकते, इतना कि प्राणी लोग भी भक्ति कर सकते हैं, है ना। गजेंद्र का उदाहरण देखा, गजेंद्र भक्ति कर रहा था। ऐसे जैसे हम देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु की लीला में एक स्त्री थी शिवास ठाकुर के घर पे, तो वो क्या करती थी, वो रोज पानी लाके देती उनको नहाने के लिए वगैरह, और उसका नाम रखा था दुखी, है। तो चैतन्य महाप्रभु बोले उसका नाम क्यों रखा है दुखी, तो बोला उसके जीवन में बचपन से दुख ही दुख है। तो फिर भगवान और चैतन्य महाप्रभु बोला आज से उसका नाम होगा सुखी, हाँ। और भगवान ने उसको दया दे दी, तो उसके बाद उसको इतना भक्ति मिल गया कि वो हर्ष उल्लास में थी, और उसको मोक्ष प्रदान हो गया, है ना। यहाँ पे हम देखते थे ऐसा कोई, वो भाई कहीं वेद नहीं पढ़ा था उसने, कोई ज्ञान की उपासना नहीं की थी, कुछ नहीं किया था, सिर्फ भक्ति की थी बस, वो भी पानी लाने का काम किया था बस, वो उतना ही, फिर भी उसको मोक्ष मिल गया। फिर चैतन्य लीला में और एक उदाहरण आता है, कोलावेचे शेजर करके। तो एक ब्राह्मण था, उसके पास कुछ नहीं था, झोपड़ी भी थी, वहां से पानी टपकता था, और उसके पास कपड़े भी जो थे वो क्या करता था, गांठ जब फटता था तो गांठ बांधता था और वही कपड़े पहनता था, इतना गरीब था वो। और वो केले के पन्ने जो होते हैं उसको बेचता था, केले के बेचता था, और उससे जो भी मिलता था उससे 50% वो गंगा माँ को देता था, मतलब गंगा माँ की उपासना करने के लिए, बाकी खुद ले लेते। तो वो भी बहुत अच्छा भक्त था, ऐसा बोलते कि वो पहले के जमाने का सुदामा था ऐसे। तो अब यहाँ पे उसके पास कोई पैसा नहीं है, कुछ नहीं, फिर भी भक्ति कर रहे हो, जैसे शबरी करते थे। शबरी के पास क्या था, वो जंगल में ट्राइबल थी, वो लेडी थी, तो उसने भी भक्ति किया। और भगवान ही ने कहा ये तो ट्राइबल लेडी है, उसको मैं बिल्कुल कोई दया नहीं दूंगा, नहीं, उसको भगवान ने दया दी। तो भक्ति करने के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपने इस जाति से होना चाहिए, उस जाति से होना चाहिए, ये करना चाहिए, कुछ नहीं, कोई भी कर सकता है। यहाँ पे मत पर शब्द का यूज हुआ है, और ये दूसरे अध्याय में भी शब्द आता है, तानि सर्वाणि संयम्य युक्तासित मत पर यशे ही यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। दूसरे अध्याय में पहले उसका वर्णन आया है, देखिए उसका अर्थ क्या है मत पर का, हाँ, मुझमें मतलब कृष्ण भगवान में जो आसक्त है उसको क्या बोलते हैं, मत पर डिवोटी, मत पर भक्त।
ऐसे बोलते। तो जो मतपरा होता है उसका क्वालिफिकेशन क्या होता है, वो क्या करता है ना। तो ये जो व्यक्ति होता है वो सिर्फ किसके लिए काम करता है, कृष्ण भगवान के लिए काम करता है, उसका और कोई हेतु नहीं। हम्म? कौन सा काम कर रहा है वो नहीं फर्क पड़ता, कौन सा भी काम करे आप, पर अगर हम उसके जो फल हैं भगवान को दे दें तो वो भगवान के लिए अर्पित हो जाएगा, है ना। ऐसे तो जैसे अलग अलग प्रकार के काम हो सकते हैं, हर एक कोई अलग अलग प्रकार काम कर सकता है, कोई सकाम करेगा, कोई निष्काम करेगा, कर्म कांड करेगा, पर सब कुछ अगर वो भगवान को अर्पण करे तो सब कुछ भक्तिमय हो जाएगा। तो ये व्यक्ति जो होता है वो जो फल मिलता है वो उसकी भी अपेक्षा नहीं करता, वो भगवान को अर्पण कर देता है। और एडवांस स्टेज में वो क्या करता है, वो भगवान को जो अच्छा लगता है वही काम करता है, ऐसे। हाँ। तो अभी हमारे पास जो भी टैलेंट है, हमारा हमको जो भी आता है, जो भी आता है हम भगवान के भक्ति में लगा सकते हैं। जैसे कई माताओं को अच्छा कुकिंग आता है तो भगवान के लिए अच्छा प्रसाद बना सकते हैं, भोग बना सकते हैं, तो भगवान को दिखा के भक्तों को खिला सकते हैं। किसी को अच्छा डेकोरेशन आता है, किसी को अच्छा माला बनाना आता है, किसी को भगवान के कपड़े सिलाना आता है ना। फिर कोई पेंटिंग कर सकता है, कोई कारपेंटरी कर सकता है, अलग अलग जो भी आप बोलो सब कुछ भगवान के भक्ति में लगा सकते हैं, है ना। ऐसे जैसे एक बार क्या हुआ कि प्रभुपाद यूएस में थे, तो एक जो भक्त बना था वो पहले चोर था, तो भक्त बन गया, जपा करता था। बोलते कि प्रभुपाद आप मुझे बताओ मुझे क्या सेवा करनी है। बोले क्योंकि मुझे रात को नींद नहीं आती और दिन को नींद आती, तो मैं क्या सेवा कर सकता हूँ। बोला अच्छा तुमको रात को नींद नहीं आती। नहीं प्रभुपाद रात को नींद नहीं आती। तो प्रभुपाद ने बोला कि रात को 12 बजे वो ना हमारे गली के कुत्ते बहुत भौंकते हैं और इसके कारण जो मैं भागवतम का ट्रांसलेशन करता हूँ उसमें डिस्टर्बेंस आता है, तुम जाके उनको भगाओ, रोज तुम्हारा ये काम। तो बहुत खुश हो गए हो कि मेरा कुछ तो काम, मैं कुछ को काम पे आया हूँ भगवान के, तो जाके रोज कुत्तों को भगागा जाता। तो प्रभुपाद का काम हो गया, देखा छोटा सा कुछ भक्ति किया भगवान प्रभुपाद के लिए तो कल्याण हो गया। फिर एक व्यक्ति था वो ना पैसे के मामले में बहुत एक्सपर्ट था। कुछ कुछ होता है ना, लोग डोनेशन लेके आते हैं, लोगों को बातें बोल के या ऐसे बोल के पैसा लेके आते हैं। तो प्रभुपाद ने उसका नाम रखा था गर्ग मुनि, और उसको प्रभुपाद बोलते थे गर्ग मनी, बिकॉज यू आर एक्सपर्ट इन मनी, ऐसे बोलते। तो उनको पता है कि ये व्यक्ति पैसे के मामले में बहुत एक्सपर्ट है, तो उसको अगर हम यूटिलाइज करेंगे तो हमारे लिए डोनेशन ला सकता है ऐसे। और पहले के जमाने में जब प्रभुपाद यूएस में थे तो बहुत सारा ये करते थे, ट्रांसलेशन करते थे भागवतम का संस्कृत टू इंग्लिश, है ना। तो वो एक कागज पे टाइप करते थे, तो उनको चाहिए था कि कोई प्रिंट करे और इसको प्रूफ रीडिंग करे, मतलब कोई मिस्टेक्स नहीं है, गलती नहीं होगा। तो एक बार एक व्यक्ति आया, उसका नाम था हावर्ड। तो उसने बोला कि मैं आपकी कुछ सेवा कर सकता हूँ। बोला कि आप क्या करते हैं। तो उसने बोला कि मैं एक कॉलेज में इंग्लिश प्रोफेसर हूँ। तो प्रभुपाद ने बोला कि आप मेरा प्रूफ रीडिंग करेंगे। बोले बिल्कुल करेंगे। तो उन्होंने 4-5 कागज दिए, बोले ये कल के लेके करके लेके आओ। तो वो कल लेके आके दूसरे दिन टाइप प्रूफ रीडिंग करके अच्छे से प्रिंटिंग करके लेके आ गया। प्रभुपाद ने कर लिया इतनी जल्दी। बोला हाँ। प्रभुपाद मुड़े, कपाट से इतनी बड़ा गट्ठा निकाला, बोले ये इतना। बोला हाँ। तो बोले ये तो मेरा जिंदगी भर चलेगा ये काम। बोला तुम जिंदगी भर काम करो तुमको मोक्ष मिल जाएगा। तो प्रभुपाद ऐसे एक्सपर्ट थे सबको ऐसे अलग अलग सेवा में लगाने के लिए। तो जैसे कोई डांस करता है तो अभी एक्चुअली डांस किसके लिए करना चाहिए, हमारे एंजॉयमेंट के लिए कि भगवान के एंजॉयमेंट, भगवान के एंजॉयमेंट। बट कुछ कुछ लोग होते हैं मंदिर में भी डांस करते हैं और वो पब में भी जाके डांस करते हैं। तो जो शादी में डांस करते हैं या पब में जाके डांस करते हैं वो डांस का कुछ फायदा नहीं, कुछ नहीं मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा भूख लगेगा उतना। और भगवान के आनंद के लिए अगर 4:30 बजे उठ के डांस करेंगे या 7:30 बजे डांस करेंगे मंदिर में तो भगवान बहुत खुश हो ऐसे। तो यहाँ पे अनन्य शब्द का भी यूज हुआ है। अनन्य मतलब उस भक्त का जो चित्त है वो भगवान में ही लगा होता है, इधर उधर नहीं लगता है, भगवान में ही लगता है इसका चित्त ऐसे। ठीक है, यहाँ पे जब जो भक्त होता है
तो भक्ति करते करते ऐसा एक समय आता है जो समाधि में जाता है। समाधि में जाता है मतलब क्या, वो सतत भगवान को याद करता है ना। अब अगर देखेंगे तो उपदेशामृत करके किताब है, वहां पे बताया गया है कि कैसे भगवान को स्मृति करना है और अनुस्मृति करना है। मतलब क्या, स्मृति मतलब 12 सेकंड के लिए उनको याद करना है। फिर क्या करता है व्यक्ति, 12 सेकंड का 24 सेकंड, 24 का 48, ऐसा करते करते वो 24 मिनटों तक सिर्फ भगवान में पूरी तरह से विलीन हो जाता है। मतलब सिर्फ भगवान के बारे में सोच रहा है और कुछ नहीं सोच रहा, उसको बोलते हैं समाधि। तो रघुनाथ दास गोस्वामी करके थे हमारे आचार्य, यहाँ पे फोटो में है। तो वो कभी कभी भगवान का जपा करते 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 आध्यात्मिक जगत में चले जाते, कई घंटों तक वो आध्यात्मिक जगत में रहते और फिर कहीं उसके बाद फिर वापस आ जाते। तो उनको आप बुलाओ, कुछ भी करो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वो डायरेक्टली कहाँ है, आध्यात्मिक जगत में, मतलब समाधि में है वो। ऐसे जैसे अब काउंसलर मीटिंग में हम लोग तीसरे स्कंद में चर्चा कर रहे हैं कि उद्धव जी जो थे कहीं पर ऐसे ही आधा आधा घंटा, पौना घंटा समाधि में चले जाते। मतलब क्या करते, कृष्ण के बारे में, राधा के बारे में सोचते, उनको और कुछ सोचते हैं, इसको बोलते समाधि। तो उसको ना आसपास का कुछ समझ में नहीं आता है, पर ये इतना आसान है करना, बहुत मुश्किल है। हमारा 2 घंटे का जपा में ही अलग अलग पता नहीं कौन से चीजें हम सोच लेते, जो दिन भर में नहीं सोचते वो भी सोच लेते। आज क्या करना है, बच्चों को कैसा लगता है, कल किसको डांटूंगी, मैंने किससे डांट खाई, सब कुछ याद आता है। और अच्छे आइडिया भी आते हैं जपा करने के समय, क्योंकि मन को कुछ काम नहीं होता ना, बाकी समय मन में कुछ तो कुछ चलता रहता है। अब मन यहाँ पे बैठा है अकेले और हम जपा कर रहे हैं हरे कृष्ण, बोला क्या कर क्या रहा है, तो मन में अलग अलग आइडिया आते हैं, हाँ ये कर सकते हैं, हाँ वो कर सकते हैं, हाँ ऐसा सोचता है मन, क्योंकि मन को काम ही नहीं है ऐसे। तो भक्ति में भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, 3 गुणों में भक्ति को किया जाता है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, और उसके कॉम्बिनेशन से भी होता है। कोई जैसे कोई कर्म मिश्रित भक्त है, कोई सत्व गुण मिश्रित भक्त है, तमोगुण मिश्रित, ऐसे 81 कॉम्बिनेशन से, 81 मतलब 81 कॉम्बिनेशन से, 81 कॉम्बिनेशन से कोई भक्ति कर सकता है। जैसे ध्रुव महाराज ने जब इनिशियली भक्ति की थी, जब वो जंगल में गए थे, वो कौन से इसमें कर रहे थे, रजोगुण में। उनको कुछ चाहिए था, मेरे पापा से भी बड़ा राज्य चाहिए, यस करके दिखाओ, तो तपस्या कर रहे थे। पृथु महाराज करके थे जो कृष्ण भगवान खुद ही है, उन्होंने सत्वगुण में किया था भक्ति ऐसे। तो जो कई सारे देवी देवता होते हैं जो उनका मिश्र भक्ति होती है ना ऐसे। जैसे गजेंद्र ने ज्ञान मिश्र भक्ति की, क्योंकि उसके जो श्लोक आप पढ़ेंगे सारे ज्ञान वाले श्लोक हैं, और जो देवी देवता होते हैं कर्म कांडी वाले होते हैं ऐसे। तो कभी कभी क्या होता है कि जो कृष्ण भगवान, जैसे नल कुबेर और मणिग्रीव थे, जो कौन थे, कुबेर के लड़के थे, तो उन्होंने नारद मुनि का अपमान किया, तो उनको नीचे भेजा गया जो नंद महाराज के आंगन में। तो जब कृष्ण भगवान आए, उनको दर्शन दिए, दोनों को मुक्त कर दिया, तो उनको बोला कि आप अभी स्वर्ग में चले जाओ, और उसके बाद फिर कई जन्मों, मतलब कई दिनों तक आप भक्ति करोगे, और उसके बाद फिर वैकुंठ चले जाओगे। तो पूछा था कि भाई उन्होंने भक्ति की इतना, भगवान ने दर्शन दिए, तो डायरेक्टली वैकुंठ क्यों नहीं गए। तो भगवान की इच्छा थी कि वो स्वर्ग में जाके वहां पे उनका प्रचार करें, और उनके हृदय में थोड़ी सी मैल अभी भी बचा था, तो वो दूर हो जाए तो फिर स्वर्ग अपना आध्यात्मिक जगह जा सकते हैं ऐसे। तो वैसे ही ध्रुव महाराज का था, प्रहलाद महाराज का था, इंद्र का है, या बलि महाराज का भी है ऐसे। ठीक है, तो अब 5-10 मिनट हम लोग नित्यानंद प्रभु के बारे में चर्चा करेंगे। जो नित्यानंद प्रभु हैं वो बलराम जी खुद ही हैं। जैसे हमने कहा भजन की निताय पद कमला कोटि चंद्र सुशीतल, इसका मतलब है कि जब तक हम नित्यानंद प्रभु के चरणों का शरण नहीं लेंगे, तब तक हम भगवान कृष्ण को नहीं पा पाएंगे। तो नित्यानंद प्रभु बलराम जी खुद ही हैं, है ना। वो इस कलयुग में आते हैं क्या करने के लिए, भक्ति प्रदान करने के लिए, है ना। तो 500 साल पहले बंगाल में चैतन्य महाप्रभु जो कृष्ण भगवान खुद ही है, और नित्यानंद प्रभु बलराम जी खुद ही हैं, उन्होंने जन्म लिया था ये दिखाने के लिए कि भक्ति कैसे करते हैं। और नित्यानंद प्रभु खासकर बहुत 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 दयालु है, इतने दयालु हैं कि वो क्या करते थे कि ऐसे गुंडों के पास जाते थे, जैसे जगाई मादे करके 2 गुंडे थे,
उनके पास जाके उनका प्रचार कर रहे थे कि आप लोग ये काम क्यों कर रहे हो, आप उससे अच्छा क्या करो, भक्ति करो। क्योंकि उनकी इच्छा थी कि जो जो एकदम बदतर लोग हैं, जो भक्ति करने का कभी सोच भी नहीं सकते, उन्होंने भक्ति करनी चाहिए, ऐसी इच्छा थी। तो चैतन्य महाप्रभु जो थे वो एकदम श्रेष्ठ लोगों को प्रचार करते थे, जैसे सर्वभौम भट्टाचार्य है, प्रकाशानंद सरस्वती है, ऐसे लोग। और नित्यानंद प्रभु थे जो होता ना कि चैतन्य महाप्रभु फॉर क्लासेस एंड नित्यानंद प्रभु फॉर मासेस, मतलब जनता के लिए, है ना। तो ऐसे कई उदाहरण हैं जहाँ पे एक गुंडा था, एक बहुत बड़ा गुंडा था वो, उसके पास ऐसे हट्टे कट्टे गुंडे थे 10-12। तो नित्यानंद प्रभु जो थे वो अवधूत थे पहले, पर चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि आप शादी कर लो, क्योंकि मैं सन्यासी के रूप में जाता हूँ तो कई लोग मुझे एक्सेप्ट नहीं करते, तो आप गृहस्थ के रूप में जाओगे तो आपको एक्सेप्ट करेंगे और उनका उद्धार कर सकते हो। तो उन्होंने इसलिए शादी कर ली जानो माता जी से। तो वो एक गृहस्थ के रहते थे, गृहस्थ जो होता अच्छा खसा रहता, तो चैतन्य महाप्रभु सारे दाग देखिए क्या बोलते उसको, गहने गहने पहनकर अच्छे अच्छे कपड़े सिल्क के पकड़े पहन के घूमते थे। तो एक दिन गांव में गए थे तो उन गुंडों ने उसको देख लिया, तो बहुत गहने हैं, एक काम करते हैं आज रात को उसको मार डालते हैं और इसके गहने सारे चुरा लेते हैं। ऐसे ऐसा प्लान करके जाते हैं। तो बोलते रात रात तक हम दुर्गा माँ का, उस रात को भी नहीं करते वो लोग, आज बोलते हैं कि आज सुबह उठ के उनको मारेंगे। तो क्या होता है कि रात को वो सोने जाते हैं और वो बोलते हैं कि 12 बजे उठेंगे, और उस रात को उनकी नींद नहीं खुलती, है ना। बोलते हैं हमारी नींद कैसे नहीं खुली, क्योंकि जनरली जो चोर लोग होते हैं उनकी 12 बजे बराबर नींद खुल जाती है काम करने की। तो वो एक दूसरे को दोष देने लगते हैं कि तुम्हारे कारण नींद नहीं खुली, तुम्हारे कारण नींद नहीं खुली। तब समझदार जो ये होता है गुंडों का सरदार बोलते हैं मुझे पता है हमारी नींद क्यों नहीं खुली, क्योंकि हमने काली माँ का पूजा ही नहीं किया, इसीलिए हमारी नींद नहीं खुली। तो आज काम करते हैं, आज रात को काली माँ का पूजा करते हैं और फिर कल सुबह उठ के मतलब 12 बजे उठ के उनको मारने जाते हैं। तो फिर क्या करते हैं, काली माँ का पूजा करते हैं, जो भी लगता है सब करते हैं, और फिर बराबर 12 बजे उठ जाते हैं और सब तलवार वगैरह लेके उनको नित्यानंद प्रभु को मारने के लिए जाते हैं। देखते तो क्या उनसे भी बहुत बड़े बड़े 7-7, 8-8 फुट वाले व्यक्ति एकदम हट्टे कट्टे उस घर का पहरा दे रहे हैं, और उस एक व्यक्ति इतना हट्टा कट्टा के एक ही सारों को ढेर कर देगा, इतना हट्टा कट्टा था। तो यार कल तक तो नहीं थी, कहां से आ गए। तो फिर वो सरदार बोलते कि हो सकता है कि कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति आया है और उसके साथ साथ ये लोग आए हैं, तो हम 2-3 दिन के बाद आते हैं, तब जो जाएंगे तब ऐसे करके प्लान करते हैं। फिर 2-3 दिन के बाद वापिस प्लान करते हैं और बोलते हैं कि अब आज रात को जाएंगे। तो उस रात को जब वो प्लान करते कि आज जाके मारना है, उस रात को सब खाना वाना करके 12 बजे निकलते हैं तो जोरदार बारिश शुरू हो जाती, घमासान बारिश, और वो भी सिर्फ पानी नहीं गिर रहे, वो ओले गिर रहे हैं। ओले जानते ना, बर्फ, बर्फ नहीं एक्चुअली, बर्फ नहीं, ओले, गारा गारा बोलते हैं उसको मराठी में। अब आपकी भाषा में क्या बोलते हैं मुझे पता है, हिंदी में ओले बोलते हैं, उनका भाषा अलग है। गोल ऐसा गोल होते हैं, देखो आइस वैसे, बर्फ की गोली, पर बर्फ नहीं है, पर बर्फ की गोली जैसी होती है। और वो इतने छोटे छोटे, इतने बड़े बड़े ओले उनके ऊपर गिरना चालू हो जाते हैं और सब लोग अंधे हो जाते हैं इमीडिएटली। उनको समझ नहीं आ रहा कहाँ जा रहा है, तो कोई कांटों के अंदर गिर रहा है, कोई गड्ढे के अंदर गिर रहा है, कोई अलग चूहे काट रहे हैं, सांप काट रहे हैं उनको, पता नहीं सब उनका मतलब हालत एकदम खराब हो जाता है। और अभी लगभग मरने को ही आते हैं, तब वो सरदार जो सोचता था कि क्या हो क्या रहा है, जब से मैंने इस व्यक्ति को मारने का प्रयत्न किया है या प्लान किया है तो इससे सब गड़बड़ी हो रहा है। इसका मतलब ये कोई तो सही में कोई भगवान नहीं लगता है। तो सोचने लगे कि नित्यानंद है कौन ये। तो फिर क्या करता है, उसको समय होता है कि ये कुछ तो गड़बड़ है, तो हाथ ऊपर करके वो प्रार्थना करना चालू करता है कि आप जो भी हो हमें माफ कर दो, हम ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे वगैरह वगैरह। वो प्रार्थना कर रहा था, तो जैसे ही प्रार्थना करता है बारिश रुक जाती है, ओले रुक जाते हैं और वो सब वापस ठीक हो जाते हैं और उनकी आंखें भी आ जाती हैं। तो तुरंत निकलते हैं और नित्यानंद प्रभु के चरण पकड़ लेते हैं, बोलते कि हमको माफ कीजिए, हमने ऐसे प्लान बनाया था। बोलते कोई बात नहीं, मैं तो जानता था, है ना, ऐसे। तो उसके बाद उन गुंडों को
नित्यानंद प्रभु बोलते हैं कि अभी हम प्रायश्चित कैसे करें, तो बोलते हैं कि आप एक काम करो, आप जैसे और भी जो गुंडे हैं उनको भी लेके आओ भक्ति करने की। तो पूरे बंगाल में फैल के वो सारे गुंडों को लेके आते हैं और सबको भक्त बनाते हैं। तो देखिए नित्यानंद प्रभु जो है, और अगर कलयुग में अगर हमें सहारा से नित्यानंद प्रभु भी दिला सकते हैं कि हम भी उन गंडों से कम नहीं है। हम बाहरी रूप से आप बोले प्रभु हम किसका बुरा करता है, बुरा नहीं करते, आप अपने हृदय में जाके देखिए कितनी गंदगी है, सबके हृदय में है ना। तो हमारे मन में द्वेष है। अभी यही 5 मिनट पहले उस कुर्सी के लिए झगड़ा हो रहा था। मजाक में हो रहा है, मुझे पता है, मैं भी मजाक ही कर रहा हूँ। सब कुर्सी में खेले। माता जी बैठी थी, ललिता माता जी, भागवती माता जी आए, बोले मेरी कुर्सी कि इसके ऊपर तुम्हारा नाम लिखा है क्या? तो अब ये सबके मन में, अभी तो मजाक कर रहे हैं दोनों, और हमारे मन में ऐसे ही है, ईर्ष्या है हमारे मन में। अरे वो अच्छा ड्रेस पहन के मुझे बताया, मैं भी बन के आती। ये ईर्ष्या हमारे मन में है, सबके मन में सब है, ईर्ष्या क्रोध सब कुछ है ना। ये तो मैंने उदाहरण के लिए, बट वो मजाक कर रहे थे, पर हमारे सबके मन में है ना। ये कल चैंटिंग करके अभी भी 16 माला कर रहे, फिर भी आगे बैठती है, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, मतलब मन हर के मन में कुछ ना कुछ आता रहता है, द्वेष है। अभी 6 महीने पहले और कंठीमाला पहन ली, मैं तो कब से हूँ, कंठीमाला मुझे नहीं दिया है ना। इसका मतलब कि हमारे मन में द्वेष है, काम क्रोध मद मोह मत्सर द्वेष सब कुछ भरा भरा है ना। तो हम भी उन गुंडों से कम नहीं है। सिर्फ वो लोग क्या गुंडे बाहरी रूप से गलत काम कर रहे हैं, हम लोग गलत काम नहीं कर रहे हैं, मन के अंदर ही चल रहा है जो भी चल रहा है, तो कभी ना कभी बाहर आएगा। ज्यादा देर अंदर नहीं रहेगा वो, है ना। तो इसीलिए नित्यानंद प्रभु का हमको प्रार्थना करना बहुत बहुत जरूरी है कि भैया हम तो गए गुजरे केस है, हमारा तो कुछ होने ही नहीं वाला है। आप भी कुछ करेंगे तो हमारा कुछ उद्धार होगा, वरना कुछ नहीं होने वाला। सोचिए ना, जो भक्ति में हमको पाना है, जो सबको जानते हैं कि भक्ति में क्या पाना है, भक्ति में ये पाना है कि हमको भगवान को कंटिन्यूसली याद करना, सततम कीर्तयन्तुम। और हमारा स्टेज क्या है, हम उस 2 घंटे में भी भगवान को याद नहीं कर पाते। जब बैठे 2 घंटे जपा करने के लिए तो मन में अलग अलग विचार आ रहा है, मन इधर उधर घूम रहा है ना। इसका मतलब हमारा कैसा केस है, गया गुजरा केस है। हम वो बैक बेंचर्स हैं स्कूल में जो पहले से बहुत करोड़ों साल से वहीं पे बैठे। नित्यानंद प्रभु बोला आगे आ जाओ, हमको यही बैठे, हमको जाना ही नहीं कहीं, हमको यही बैठना है। हमारा हालत ऐसे है, जपा में मन नहीं लगता, क्लास में मन नहीं लगता, भगवत गीता पढ़ते लगता नींद आती प्रभु क्या है ना। तो ये हमारा प्रॉब्लम है। तो इसमें नित्यानंद प्रभु एक ही है जो हमको मदद कर सकते हैं, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु से भी दयालु है। चैतन्य महाप्रभु तो सबसे दया का अवतार है। नमो महावदन्याय कृष्ण पर प्रदाय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य। कृष्ण भगवान का जो चैतन्य महाप्रभु का रूप है वो सबसे दयालु, उनकी जैसे दयालु कोई है ही नहीं। तो उससे भी दयालु कौन है, नित्यानंद प्रभु खास कलयुग के लिए आए। उनको पता है कि सारे गौन कैसे हैं, उनको उठाना ही पड़ेगा। तो इसलिए हम भी थोड़ा भी जपा करेंगे तो इतना वाह क्या जपा किया ऐसे बोलते हैं। और हमारी परिस्थिति क्या है, एकदम बर्बाद है। और हमको जाना क्या है, बहुत ऊपर स्तर हमको करना है, जहाँ पे हमें कृष्ण भगवान का कथा सुनने के लिए इंटरेस्ट आएगा। इंटरेस्ट आएगा मतलब बार बार सुनने का मन करेगा, है ना। और जपा करने में इंटरेस्ट आएगा, भक्ति करने में इंटरेस्ट आएगा। 24 घंटे हम भक्ति कर रहे हैं, ऐसा स्टेज कब आए। और हमारे जो हृदय में 6 बैठे हैं दुश्मन, वो निकल जाएंगे, है ना। ऐसा स्टेज आएगा कि ललिता माता जी आइए इस चेयर पे बैठिए। वो स्टेज को हमको पाना है। मैं नीचे बैठ जाऊंगी, आप ऊपर बैठ जाइए। वो नीचे नहीं बैठ सकती है, मैं मजाक कर रहा हूँ, है ना। उस स्टेज की बात कर रहे हैं हम लोग। वहां पहुंचना है कि जो हम दूसरों को हम पहला प्रेफरेंस दे रहे हैं, और हमको सबसे नीचा प्रेफरेंस। तो ये स्टेज पाने के लिए बहुत टाइम लगेगा, बट अगर नित्यानंद प्रभु का चरण पकड़ेंगे तो जल्दी में आपको मिल जाएगा, है ना। तो सारांश में हमने आज चर्चा किया कि नित्यानंद प्रभु जो बलराम जी का अवतार है और बहुत बहुत दयालु है ना। तो उनके हम चरण पकड़ लेंगे तो हमारा उद्धार हो जाएगा। और आज परंपरा भी आप बता रहे थे। हाँ, तो बलराम जी जो है आदि गुरु है। आदि गुरु मतलब सारे गुरुओं के गुरु कौन है, बलराम जी। तो गुरु तत्व तो उन्हीं से आता है। तो अगर हम गुरु, जैसे हमारे गुरु हिजूल सदानंद महाराज है,
और उनके गुरु हिज ग्रेस शिला प्रभुपाद हैं, हिज डिवाइन ग्रेस। तो ये गुरु परंपरा है, जैसे प्रभुपाद के गुरु थे, उनके गुरु थे, ऐसे करते जाएंगे तो ओरिजिनल कौन आता है? बलराम। गुरु तत्व वहां से चालू होता है, तो गुरु की जो शक्ति आती है वो वही से आती है। तो नित्यानंद प्रभु को चरण पकड़ना मतलब क्या करना है? गुरु जो भी बोलते हैं उसको फॉलो करना, ऐसे उनकी इंस्ट्रक्शन फॉलो करना मतलब उनके चरण पकड़ना है, तब जाके हमें कोई उनका ये मिलेगा। ठीक है, हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है किसी को? यस पुष्पावती जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आपने मतपरा में आवाज आ रही है प्रभु जी? मतपरा में आपने बोला कि मतपरा में आपने बताया कि भक्तों को सब अपना अर्पण करके सेवा करते हैं वैसा, लेकिन एडवांस भक्त क्या करते हैं प्रभु जी? वो मेरा ध्यान में नहीं आया। एडवांस भक्त किस तरह से पूरी तरह से उनको समर्पण करते हैं? कर्म एडवांस भक्त होते हैं वो पूरी तरह से कृष्ण और सारे भक्तों की सेवा करते हैं। जैसे अभी सन्यासी लोग हैं, सन्यासी लोग दूसरों को गाइडेंस देते हैं कि कैसी भक्ति करनी है, और फिर उनका उद्धार करते हैं वो गाइडेंस देके, लेक्चर देके वगैरह वगैरह, तो वो सबकी सेवा करते हैं जितना हो सके। ठीक है, ठीक है प्रभु, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे राम 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 हरे
नाम संकीर्तन की श्रील प्रभुपाद की श्रीमद् भगवद गीता की हरे कृष्ण।